हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, अपन डिस्कस कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जो भी रिलेटेड वीडियोस है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। कंटेंट अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर पैरामेडिकल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और फार्मेसी का कंटेंट अपन डिस्कस कर रहे हैं और वो भी चैप्टर वाइज अपन डाल रहे हैं। ठीक है, आज अपन डिस्कस करते हैं। पिछले जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था डायमेंशन के बारे में। ठीक है कि नहीं, कि जो डायमेंशन होती है अलग अलग वो अपन कैसे मेजर करते हैं। ठीक है कि नहीं। अब बात आती है बेटा किसकी, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है कि नहीं, मतलब ये है कि आप जो डायमेंशन है उसको कहाँ कहाँ यूज ले सकते हो। ठीक है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर अपने को ये पता लग जाता है कि वहाँ पर डायमेंशन को देख के अपन ये पता लगा सकते हैं कि इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो एप्लीकेशन है इसकी वो क्या है, टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन ए गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है कि नहीं, मान लो कोई भी आपको डायमेंशन फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं, उसको देख के आप ये पता लगा सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इन्वॉल्व है। ठीक है कि नहीं, देखिए जैसे यदि मान के चलो मैं लिखता हूँ कोई भी फॉर्मूला, देखिए एक एग्जांपल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे लिख दिया मैंने M1L0T0। ठीक है कि नहीं, तो इसको आप देख के बता सकते हो, इसको देख के आप बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है। ठीक है कि नहीं, देखिए M1 अपन ने पहले भी बात करी थी, M1 किसके लिए आएगा बेटा, केवल मास के लिए। किसके लिए आएगा, मास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, मास। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा, यदि मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्या, M0L1T-1, इसको देख के आपको पता लगाना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, देखिए मास इसमें है नहीं, ये क्या है बेटा, लेंथ हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है कि नहीं, और ये क्या है बेटा यहाँ पर टाइम। टाइम मतलब क्या हो गया, देखिए नीचे लेके जाऊंगा मैं इसको यहाँ पर, तो देखिए ये क्या क्या हो सकती है बेटा, डिस्टेंस, फिजिकल क्वांटिटी, टाइम, अपने पास में फिजिकल क्वांटिटी, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। यदि इनके डेराइव्ड क्वांटिटी की यदि अपन बात करें तो अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, या तो वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी के लिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है। और टाइम अपने पास में फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर अपने पास में क्या बनेगी, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये वेलोसिटी हो सकती है और स्पीड हो सकती है। यदि यहाँ पर डिस्टेंस के साथ में आप यदि टाइम को कैलकुलेट कर रहे हो तो ये स्पीड है, और यदि डिस्प्लेसमेंट के साथ में टाइम को कैलकुलेट कर रहे हो तो वेलोसिटी है। ठीक है कि नहीं, आगे देखिए बेटा यहाँ पर यदि मैं बात करूँ M1L1T-2, ठीक है कि नहीं, इसके अंदर देखिए फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, ये बताएगा बेटा किसको, मास को। ये किसको बताएगा बेटा, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सबको बताएगा ये। और ये बताएगा बेटा टाइम को। ठीक है कि नहीं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, M, और ये किसकी आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या आएगा बेटा, तो ये क्या आएगा M। तो इसका मतलब ये कौन सी डेराइव्ड क्वांटिटी को बता रहा है, ये फोर्स को। ठीक है कि नहीं, तो अपन ने क्या बोला है, टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन ए गिवन सिस्टम। जो भी सिस्टम दिया हुआ है उसके ऊपर फिजिकल क्वांटिटी अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी है ये। ठीक है नहीं, अपने को पता है फिजिकल क्वांटिटी अपने पास में दो प्रकार की होती है, एक होती है फंडामेंटल, पिछली जो वीडियोज है उनमें अपन ने डिस्कस किया है, एक होगी फंडामेंटल और दूसरी होगी बेटा डेराइव्ड। ठीक है नहीं, तो इनका अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अगला देखिए, अगला देखिए, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। मतलब इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनकी क्या निकाल सकते हैं बेटा, अपन डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं, देखिए टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट, कैसे, ध्यान से देखते जाइए बेटा। देखिए अब यदि कोई ऐसी क्वांटिटी अपने पास में आ जाए जिसकी अपने को क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है, तो देखिए यदि मैं बात करूं F बराबर KX, F बराबर किसकी बात करूं बेटा, KX। देखिए F बराबर मैं बात करता हूं बेटा K और X। F क्या है बेटा यहाँ पर फोर्स, K क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, और X क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट। तो मैं K की जो डायमेंशन है वो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो क्या आएगा, देखिए है बराबर M1L1T-2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, K बराबर
के की डायमेंशन अपने को निकालनी है, ये क्या जाएगा बेटा L1। तो के बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, देखिए M1 L1 T-2 और यहाँ पर क्या जाएगा L1 से L1 उड़ा दो, क्या आएगा M1 L0 T-2। ऐसे अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की देखिए ए बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कोफिशिएंट है, इसकी डायमेंशन आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखिए के बराबर मैं लिख सकता हूँ बेटा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 दोनों सेम ही है, तो क्या कर दूंगा यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। तो देखिए इसकी डायमेंशन जो आएगी वो क्या आएगी M1 L1 T-2, इसकी आएगी बेटा L2 और इसकी क्या आएगी A1 और T1 का होल स्क्वायर। तो अपने पास में देखिए क्या आ जाएगी यहाँ पर M1 L3 T-, देखिए यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा -4 और कितना आ जाएगा A-2। इसका मतलब जो कांस्टेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी बेटा M1 L3 T-4 A-2, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही यदि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यदि अपन बात करें ए बराबर G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। जी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो जी बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। तो देखिए क्या आ जाएगा जी बराबर M1 L1 T-2, ये कितना आ जाएगा L2, ये कितना आएगा M2। तो देखिए ऊपर ले जाइए इसको, तो ये 2 माइनस में आएगा, ये प्लस में है, तो कितना आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा L3 और कितना आ जाएगा T-2। तो ऐसे अपन क्या कर सकते हैं बेटा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है कि नहीं, जो उसका कांस्टेंट या कोफिशिएंट, उनकी क्या निकाल सकते हैं अपन, डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अगली एप्लीकेशन देखिए इसकी, अगली एप्लीकेशन इसकी टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको दी हुई है तो उसको आप चेक कर सकते हो कि जो अपन ने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। देखिए क्या कर सकते हो, टू चेक द डायमेंशन करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन, ठीक है कि नहीं। देखिए जैसे मान के चलो मैंने टाइम पीरियड का आप लोगों को दे दिया, टी बराबर क्या आ गया बेटा 2π√L अपॉन जी, ठीक है कि नहीं। इसको मैं ऐसे नहीं लिख के मैं क्या लिखता हूं बेटा, इसको लिख सकता हूं मैं G अपॉन L। तो अब ये फॉर्मूला सही है कि गलत है, इसकी चेक मेरे को करना है, ठीक है कि नहीं। इसका अपने को क्या करना है, चेक करना है। तो चेक कैसे करूंगा मैं, देखिए पहले इसकी डायमेंशन लिख लीजिए, आप क्या लिखोगे M0 L0 T1। इधर भी चेक कर लो, उधर भी आना चाहिए, 2π की कुछ होगी नहीं क्योंकि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। G क्या है अपने पास में, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो क्या आ जाएगा बेटा M0 L1 T-2 और ये कितना आ जाएगा बेटा L1। हटाओ बेटा इसको, क्या आ जाएगा रूट में हो रही, तो क्या आ जाएगा M0 L0 T1 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में T-1 T-2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा M0 L0 T1 और इधर क्या आ जाएगा M0 L0 T-1, ये आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब ये तो फॉर्मूला सही नहीं है क्योंकि T-1 आ रहा है इधर और इधर क्या आ रहा है T1 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, T बराबर 2π√L अपॉन G लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है कि नहीं। ऐसे फोर्स का देख लीजिए आप, ए बराबर अपने को पता है, यदि मैं M अपॉन A लिख दूँ, मान लो कई बार दिमाग में से स्लिप हो जाती है, कई बार एग्जाम का जो फोबिया होता है उसकी वजह से भी गड़बड़ हो जाती है। ए बराबर MA की जगह आपको याद आ रहा हो M अपॉन A, तो आप क्या करिए, उसको डायमेंशन से आप चेक कर लीजिए, उसको क्या कर लीजिए आप डायमेंशन से चेक कर लीजिए। कैसे करोगे, देखिए इसकी डायमेंशन निकालिए आप, क्या आएगा M1 L1 T-2 और इधर क्या आएगा M1 और इसकी क्या आएगी बेटा L1 T-2, ऊपर ले जाइए इसको M1 L1 T-2, इधर क्या आ रहा है बेटा M1 L-1 और T2। तो ये देखो दोनों की डायमेंशन तो एक जैसी है ही नहीं, और दोनों की डायमेंशन यदि एक जैसी नहीं है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों की डायमेंशन यदि एक जैसे नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये सही नहीं है फॉर्मूला। इसका मतलब सही फॉर्मूला क्या आएगा, ए बराबर MA। तो ए बराबर क्या आ जाएगा बेटा, देखिए M1 L1 T-2 ये आ जाएगा क्योंकि इसकी M1 आ जाएगा, इसका L1 T-2 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अपन ऐसे क्या कर सकते हैं,
किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस अपन चेक कर सकते हैं कि अपन ने जो फॉर्मूला लिखा है वो सही है कि गलत है। ठीक है, देखिए आगे चलिए, टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। देखिए बेटा, अब बात करते हैं अपन इसकी। टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। आपको पता है जो सिस्टम होता है वो अपने पास में ऐसा ही जो सिस्टम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन। अपने पास में जो SI सिस्टम्स होते हैं, अपने पास में जो SI सिस्टम्स होते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। SI सिस्टम्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है कि नहीं? कौन कौन से होते हैं देखिए, एक होता है अपने पास में MKS सिस्टम, दूसरा होता है अपने पास में CGS सिस्टम और तीसरा होता है बेटा अपने पास में FPS सिस्टम। ऐसे इस तरीके से अपने पास में 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। ठीक है कि नहीं? ये क्या होता है बेटा MKS सिस्टम? देखिए यदि इनकी बात करें, देखिए इनकी बात करें, ठीक है कि नहीं? ये किसको दिखाएंगे बेटा? M दिखाएगा मीटर को, C दिखाएगा सेंटीमीटर को और F दिखाएगा फुट को। इसका मतलब ये किसको दिखा रहा है बेटा? ये किसको दिखा रहे हैं बेटा? ये डिस्टेंस को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? ये डिस्टेंस को। यहाँ देखिए बेटा, ये तीनों, ये आएगा किलोग्राम, केजी, ये दिखाएगा ग्राम और ये दिखाएगा बेटा अपने पास में पाउंड। ये किसको दिखाएगा अपने पास में? पाउंड। किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। ये किसको दिखाएगा? मास को। ये किसको दिखाएगा बेटा? मास को। और ये लास्ट में क्या आ रहा है अपने पास में? सेकंड, सेकंड, सेकंड। ये क्या आ रहा है बेटा? सेकंड। ये किसको दिखाएगा बेटा? टाइम को। किसको दिखाएगा? ये टाइम को। आ गई बात समझ में? तो अपने को क्या करना है बेटा? देखिए यहाँ पर अपने पास में 3 प्रकार के सिस्टम। एक बार ये चीज जरूर ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर जो पाउंड दे रखा है, ये पाउंड किसके लिए काम में लेते हैं बेटा? अपन मास के लिए आता है काम में। किसके लिए आता है? ये मास के लिए। कई बार दिमाग में आ जाता है सर पाउंड शायद प्रेशर या फिर डिस्टेंस के लिए आता है, लेकिन आता किसके लिए? ये मास के लिए आता है। ध्यान रखिए, कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है कि मास किन में से मेजर किया जा सकता है, तो पाउंड आ सकता है बेटा उसमें। ठीक है कि नहीं? देखिए अपने पास में जो सिस्टम हो गए 3 प्रकार के ऐसे सिस्टम हो गए, MKS, CGS और कौन सा हो गया? FPS। ये 3 प्रकार के। तो MKS को देखिए अपन यहाँ पर, MKS को CGS में बदल सकते हैं और CGS को MKS में बदल सकते हैं, CGS को FPS में, FPS को CGS में। MKS को FPS में कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर FPS को MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं? एक फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी एक SI सिस्टम को दूसरे SI सिस्टम के अंदर अपन क्या कर सकते हैं बेटा? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है कि? देखिए जैसे यदि फोर्स की यदि अपन बात करें, एक एग्जांपल समझेंगे अपन इसका। फोर्स की यदि अपन बात करें तो देखिए फोर्स का जो SI सिस्टम में यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? न्यूटन होती है। ठीक है कि नहीं? और यदि CGS में यदि अपन बात करें, CGS में यदि अपन बात करें तो बेटा क्या होती है? डाइन होती है। क्या होती है बेटा? डाइन। तो आपको क्या करना है? 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, ये आपको फाइंड आउट करना होता है। मतलब इस MKS सिस्टम को आपको किस में कन्वर्ट करना होता है बेटा? CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करते हैं? ये एप्लीकेशंस काम में लेता है अपन डायमेंशन की। ठीक है, देखिए तो अब ध्यान से समझते सही बेटा। यहाँ पर इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है N1U1 बराबर N2U2। तो N1 और N2 जो होती है तो न्यूमेरिक वैल्यू होती है अपने पास में। कैसी होती है बेटा? न्यूमेरिक वैल्यू होती है। और जो U होती है वो अपने पास में किसको बताती है बेटा? यूनिट को बताती है। वो किसको बताती है? अपने पास में यूनिट को बता देती है। ठीक है कि नहीं? तो देखिए ये CGS यूनिट है तो CGS और MKS है तो MKS। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। अपने को ये काम करना है, MKS को किस में कन्वर्ट करना है? CGS में। तो देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? N2 बराबर क्या लिख सकता हूँ बेटा? N1U1 अपॉन U2। ये अपने को फाइंड होती है, ये अपने को अननोन होती है। ये क्या होती है? नोन। देखिए तो इसको यूनिट में क्या आएगा बेटा? M, L और T आएगा। इसमें भी क्या आएगा? M, L और
टी आएगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि दोनों ही यूनिट है। ये इसके अंदर ऊपर में किस में आ जाएगा, एम के एस में, नीचे किस में आ जाएगा बेटा, सी जी एस में, ठीक है। देखिए तो अपने पास में क्या आ जाएगा, N2 बराबर कितना आ जाएगा, N1। अपन N1 की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि 1 न्यूटन के बराबर पूछा है अपन ने, तो N1 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए M1 M2 A, L1 L2 B और T1 T2 C, ठीक है। यहाँ A B C क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला की डायमेंशन फॉर्मूला की जो डायमेंशन है वो है बेटा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर तो देखिए F की क्या आती है बेटा, न्यूटन बराबर क्या आएगा, M1 L1 T-2। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी है बेटा 1, L की वैल्यू B की वैल्यू कितनी है 1 और C की वैल्यू कितनी है -2। करते जाइए बेटा। N2 बराबर ये N1 बराबर 1, कितना आएगा M1 बराबर 1 kg/1 ग्राम, ठीक है। क्या आएगा बेटा A का मतलब 1, B क्या है बेटा लेंथ मीटर में, तो क्या आएगा 1 मीटर बराबर कितना आएगा बेटा 1 सेंटीमीटर, और क्या जाएगा 1 सेकेंड में कितना जाएगा 1 सेकेंड/1 सेकेंड की पावर -2। तो देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए अपने को क्या करना है, देखिए अब अपने को N2 बराबर क्या आ जाएगा 1, देखो केजी को किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ क्या जाएगा 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम की पावर 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर 1 और सेकंड से सेकंड 1, तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ग्राम से ग्राम उठा दीजिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, और पावर दोनों की 1 है, तो कितना आ गया देखिए N2 बराबर, इसको 10⁻³ लिख लीजिए और इसको 10⁻²। तो 1 न्यूटन बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा बेटा 10⁵5 डाइन आ जाएगा बेटा। 1 न्यूटन बराबर कितना आ जाएगा बेटा अपने पास में 10⁵5 डाइन, ठीक है। देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, तो आप लोगों को जो बताना है फॉर्मूला वो ध्यान से देखते जाइए बेटा। आप लोगों को 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, ठीक है कि नहीं। ये मैंने बता दिया न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होते हैं, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होते हैं। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है और आप यदि यहाँ तक पहुँच पा रहे हो तो आपको बताना है 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है। ये अपने पास में MKS सिस्टम के अंदर है, ये अपने पास में CGS सिस्टम में, और ये जूल बेटा वर्क होता है, ये क्या होता है ये वर्क, ठीक है। देखिए आगे देखिए बेटा, एज ए रिसर्च टूल टू डेराइव न्यू रिलेशन, अपन इससे न्यू रिलेशन डेराइव कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे मान के चलो मेरे को मैंने दे दिया आपको एक एग्जांपल के तौर पे दे दिया F बराबर MVR, क्या दे दिया बेटा MVR। इनके बीच में मेरे को रिलेशन पता नहीं है कि क्या रिलेशन होगा, तो मैं क्या करूंगा बेटा, देखिए यहाँ पर इसकी डायमेंशन लिख लो, यहाँ पर इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है कि नहीं। A B C की वैल्यू निकाल लो और यहाँ पर पुटअप कर दो, तो आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा जो फॉर्मूला बनना है, ठीक है कि नहीं। न्यू रिलेशन अपने को निकालना है तो न्यू रिलेशन आ जाएगा। देखिए तो क्या आएगा, F बराबर इसकी डायमेंशन क्या होती है बेटा M1 L1 T-2, यहाँ पर M की क्या आएगी बेटा M1 की पावर A, V की क्या है वेलोसिटी है, क्या आएगा L1 T-1, B, R क्या है बेटा रेडियस है, ठीक है कि नहीं, डिस्टेंस है, तो क्या आएगा L1, क्या आएगा C। देखिए आप कैलकुलेट करिए, दोनों को पैरेलल करते रहिए, M1 L1 T-2, M की पावर A, L1 के लिए क्या आ जाएगा B और T के लिए क्या आ जाएगा -B और L के लिए क्या आ जाएगा C। देखिए L को एक जगह लिख लीजिए, M को एक जगह लिख लीजिए, T को एक जगह लिख लीजिए, तो क्या आएगा बेटा देखिए M1 L1 T-2 बराबर MA L B प्लस C और T माइनस क्या आ जाएगा बेटा B। तो कंपैरिजन कर लीजिए बेटा, M के साथ में M का कर लीजिए, L के साथ में L का कर लीजिए और T के साथ में T का कंपैरिजन कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा A बराबर तो कितना आ जाएगा बेटा 1, B बराबर देखिए B प्लस C बराबर क्या आ रहा है 1 और T बराबर क्या आ रहा है देखिए -B बराबर अपने पास में कितना आ रहा है बेटा -2। तो माइनस से माइनस हटा दो तो क्या आ जाएगा B बराबर तो 2, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो बेटा। यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो थर्ड से वैल्यू सेकंड में पुटअप कर दो B की, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस C बराबर 1, C बराबर क्या आ जाएगा 1 - 2, तो C बराबर क्या आ जाएगा -1।
तो इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर दो बेटा अपने पास में। देखिए f बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, a की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 1, m1, ठीक है कि नहीं। v पर b की वैल्यू कितनी आई बेटा अपने पास में, देखिए b पर 2, तो क्या आ जाएगा। और c पर कितनी, r बराबर c पर कितनी आई -1। इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, f बराबर mv² अपॉन r। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स की। किसकी हो गई बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की, ठीक है कि नहीं। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो कि नए फॉर्मूले का क्रिएशन आप कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। आपको घर के लिए दे रहा हूं मैं, यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो। इसका फॉर्मूला आपको बनाना है बेटा, 2 पाई कांस्टेंट है, एल लेंथ है, और जी अपने पास में जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो आपको फॉर्मूला बताना है कि फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास में जो डायमेंशन की एप्लीकेशंस थी, वो इतनी सारी डायमेंशन ये एप्लीकेशंस थी जो अपन ने यहाँ पे डिस्कस की, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अपना कंप्लीट हो जाता है डायमेंशन, ठीक है, जिसके अंदर डायमेंशन निकालना अपन ने सीख लिया, और जो अननोन जो चीज़ें हैं वो अपन को फाइंड आउट करना आ गई कि कैसे अपन जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ होती है उनका अपन डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये अपना था डायमेंशन पे बेस्ड, डायमेंशन पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे बेटा एरर से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एरर हो गई, सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है कि नहीं, इन पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा राउंडिंग ऑफ जो है वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इसके अलावा आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, इनको देखते हुए हमने PCW+ ऐप पर हमने टेस्ट सीरीज चालू कर रखी, जो कि 1 जून से स्टार्ट है। इसके अंदर हमने 20 टेस्ट पूरे दिए हैं, 20 टेस्ट दिए हैं, जिसके अंदर 15 टेस्ट तो माइनर टेस्ट है, जिसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं, और 5 जो टेस्ट है वो फुल सिलेबस पे बेस है, ठीक है नहीं। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहिए टेस्ट सीरीज को, कंटेंट अपन यूट्यूब पे फ्री दे रहे हैं। बाकी टेस्ट सीरीज का एक नॉमिनल सा चार्ज अपन ने रखा है 399, तो आप यहाँ से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलेंगे अपन नई वीडियो के साथ में, नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।